भाजपा के जो नेता धरना पे थे वो कह रहे थे कि विधायक जी जो है उनको हर विभाग से वसूली करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सब जानिए ना जी। आप एक बात हमको बताइए, एक समय था कि मीनापुर में विधायक जो बनता था तो उनका भाई टोकन काटता था। जो धरना पर बैठल थे उनके पिताजी यहाँ विधायक मंत्री थे, तो उनका एक संबंधी थाना पर बैठता था और एक संबंधी ब्लॉक में बैठता था, और ये लोग जो है पूरे मीनापुर में भय का माहौल और आतंक का माहौल कायम करता था और हर विभाग पर आदमी बैठा था। मुन्ना यादव के आने के बाद भय का माहौल खत्म, पूरा जिला जानता है। मीनापुर में जाकर के देखिए शांति का माहौल है। रात रात भर लोग रात जग्गा करता था, टॉर्च इधर जल रहा है, 25 को टॉर्च उधर जल रहा है, उधर डकैती हो रहा है। कम से कम ये माहौल मीनापुर में नहीं है। अमन और चैन से लोग मीनापुर का लोग अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना आराम से सोता है, रहता है। ये वो कांटी वाला है, वो आकर के हमारे मीनापुर में बोलता है कि हम 15,000 की 1500 लाठी लेके आएंगे मीनापुर ठीक करने। उनकी औकात है क्या? कांटी समझ रखा है क्या? गुंडागर्दी मीनापुर में किसी का न मुन्ना यादव चलने दिया है न चलने देगा। कि गफलत में न रहे, जहां है वहीं रहे। मीनापुर में मीनापुर का बेटा जो बोल दे, जो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी अगर घुस करके आतंक फैलाना चाहेगा तो उस आतंकी का हम गला घोंट देंगे। मैं आज भी बोलता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे उसके 6 महीना के अंदर में मैं चांदपन्ना पुल बनवा दूंगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पिछले दिनों मीनापुर प्रखंड में भाजपा का प्रदर्शन हुआ। कई आरोप आप पे लगे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में स्थानीय विधायक का अहम भूमिका है, पदाधिकारी यहाँ के राजद जदयू के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। देखिए, राजद जदयू का वो सत्ता जिसको रहता है उस पर आरोप लगता ही है। और रही बात, आज से 10 दिन पहले हमारे यहाँ जन संवाद हुआ था, जिलाधिकारी भी थे उसमें, और विकास की बात जिलाधिकारी की है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सड़कें बनी है कहाँ? तो मीनापुर में। दूर दराज चले जाते चकाचक सड़कें मिलती है। उसके बाद ITI कॉलेज हम पास करवाए, मीनापुर ITI कॉलेज, उसमें एडमिशन भी हो गया। जिलाधिकारी ने मन से कहा कि हमने जमीन आवंटन कर दिया है। छात्रावास भी 55 करोड़ का 10+2 का छात्रावास बन रहा है, प्लस स्कूल बन रहा है अति पिछड़ा के लिए। उसके लिए भी जमीन आवंटन हो गया है। रामपुर हरी थाना बनकर तैयार हो गया, उसका भी उद्घाटन हो गया। तो ये सारी चीजें हो रही है, जिलाधिकारी बोला है। रही बात की दाखिल खारिज का मामला, हम भी सुने, हम बाहर चले गए थे परिवार के इलाज के लिए, कल आए हैं वहां से। तो दाखिल खारिज के मामला में मैं जिलाधिकारी के नजदीक भी कहा कि जितने भी अटर्नी हैं उस पर FIR होना चाहिए। और जिलाधिकारी के आदेश पर हर थाना को एक खबर नोटिस चली गई है कि जहां भी कोई अटर्नी अगर धराता है उस पर FIR कीजिए, उसको जेल भेजिए। तो हम लोग तो प्रशासनिक कार्रवाई न कराएंगे कि हम अब हर जगह हर पंचायत में तो हम लोग खड़ा नहीं हो जाएंगे। भाजपा के जो नेता धरना पे थे वो कह रहे थे कि विधायक जी जो है उनको हर विभाग से वसूली करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सब जानिए ना जी। आप एक बात हमको बताइए, एक समय था कि मीनापुर में विधायक जो बनता था तो उनका भाई टोकन काटता था। टोकन जानते हैं ना, कोई काम हो तो उसके भाई से विचार होता था। एक समय ऐसा भी था, जो धरना पर बैठल थे उनके पिताजी यहाँ विधायक मंत्री थे, तो उनका एक संबंधी थाना पर बैठता था और एक संबंधी ब्लॉक में बैठता था। और अपने जो धरना पर बैठल थे उनके लड़का, ये बीच में सदाकत आश्रम में बैठते थे। और ये लोग जो है पूरे मीनापुर में भय का माहौल और आतंक का माहौल कायम करता था और हर विभाग पर आदमी बैठा था। लेकिन मैं 8 साल मेरा हो गया, 8 साल में मेरा न कोई भाई न मेरा कोई लड़का ब्लॉक में लात नहीं दिया। क्योंकि मैं पहली बार जब चुनाव जीता था तो मैं अपने परिवार में बोल दिया था कि अगर हाँ अपना निजी काम से, मेरा ब्लॉक है, मीनापुर में घर है, मेरा ब्लॉक है, कोई अपना निजी काम से जा सकता है, लेकिन ऐसे अगर कोई आदमी मेरे परिवार का अगर ब्लॉक में चला जाएगा तो मैं रिजाइन मार दूंगा। कह रहे थे कि मीनापुर में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है, आने वाले दिनों में लड़ाई और बड़ी होगी और तेज होगी। कोई तेज नहीं होगा मीनापुर में। मीनापुर में जाकर के देखिए शांति का माहौल है। 2015 से पहले क्या भय था? 6 बजे के बाद मीनापुर में लोग घुसता नहीं था। अरे दर्जनों, तो वहां मीनापुर ब्लॉक के बगल में गंज बाजार के आसपास में दर्जनों कुशवाहा का हत्या हुआ, प्रेमचंद कुशवाहा का हत्या हुआ। वो हत्यारे के बारे में प्रेमचंद की पत्नी का क्या स्टेटमेंट था? कम से कम 10 बैस के घर में डकैती हुआ। रात रात भर लोग रात जग्गा करता था, टॉर्च इधर जल रहा है, 25 को टॉर्च उधर जल रहा है, उधर डकैती हो रहा है। कम से कम ये माहौल मीनापुर में नहीं है। अमन और चैन से लोग मीनापुर का लोग अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना आराम से सोता है, रहता है। मुन्ना यादव के आने के बाद भय का माहौल खत्म, पूरा जिला जानता है। और एक बात और है
कि मैं पक्षपात नहीं करता। आरोप तो लगता है, सत्ता में आप रहिएगा, आप पर आरोप नहीं लगेगा। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ाई करेगा लोग, तो कहवे करेगा कि हाँ अब कहेगा कि हाँ ये में इतना लुटा गया, तो इसमें इतना ही बर्बाद हो गया, बोलेगा लोग। अच्छा काम नहीं बोलता। एक अहम मुद्दा था चांद परना पुल का, कि लगातार विधायक जी आश्वासन दिए, नीतीश जी 2020 के विधानसभा चुनाव में आए, लेकिन पुल का निर्माण आज तक नहीं हुआ। मैं आज भी बोलता हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे उसके 6 महीना के अंदर मैं चांद परना पुल बनवा दूंगा। लेकिन सरकार तो आपकी है। सरकार में सहयोगी हैं, मैं तो अभी भी बोलता हूं सरकार में हम सहयोगी हैं। समान विचारधारा की सरकार चल रही है बिहार में, और काम सब जो है होगा 2025 तक जो है, 24-25 तक जो है चांद परना पुल का भी देखेंगे। लेकिन कुछ जो है एक चीज और बताएंगे, हम तो देखे हैं अभी कुछ आरोप जो लगा है, ये आंगनबाड़ी, तो ये क्या कहते हैं दाखिल खारिज वाला, असूली वाला। गांधी जी इस देश को आजाद कराए, उनको भी क्या मिला? गोली मिला। आज भी मानसिकता है लोगों में, और वही लोग आप आवाज उठाता है जो खुद गलत किए हुए। कोई अपने बाप का सौदा किया, एगो कांटी वाला है जो 3 गो के राजनीति से ऊपर कर दिया, एगो सुरेश चंचल के, एगो हमारे दिनेश बाबू का, एगो अपना, सब कहा तो करोड़ 1.5 करोड़ में कि कितना में बिक गया, राजनीति चौपट कर दिया। और वो आकर के हमारे मीनापुर में बोलता है कि हम 15,000 की 1500 लाठी लेके आएंगे मीनापुर ठीक करने। उनकी औकात है क्या? कांटी समझ रखा है क्या? जिस दिन चाह लेंगे ना, वैसा करने वालों को मीनापुर का जो चौहद्दी है ना, उस पर कदम नहीं रखने देंगे। गुंडागर्दी मीनापुर में किसी का न मुन्ना यादव चलने दिया है, न चलने देगा। ये गफलत में न रहे, जहां है वहीं रहे। मीनापुर में मीनापुर का बेटा जो बोल दे, जो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहरी अगर घुस करके आतंक फैलाना चाहेगा तो उस आतंकी का हम गला घोंट देंगे। चलिए, तो राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव है, और बातचीत हुई स्थानीय मीनापुर की जो समस्या है, जो पिछले दिनों भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पे प्रदर्शन किया गया, कई तरह के आरोप विधायक जी पे लगा, उन सब आरोपों को लेकर के इन्होंने साफ रूप से अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज किया और कहा कि भय के माहौल को खत्म करने में मुन्ना यादव का अहम योगदान है। जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, मीनापुर को भय से मुक्ति दिलाए हैं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।